प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जहां विद्यालय में ग्रामांचल के छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क या अत्यंत कम शुल्क में दी जाने की सुलभ व्यवस्था कराई जा रही है, वहीं तहसील मुख्यालय कैसरगंज स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शासन के नियमों को दरकिनार करते हुए सभी उल्टे सीधे मानकों पर बेखौफ होकर कार्य कर रहा है। सूत्रों की माने तो विगत कुछ वर्षों से विद्यालय की शिक्षण व शिक्षा व्यवस्था लगभग चरमरा सी गई है, जहां क्षेत्र में अत्यंत कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए निःशुल्क या अत्यंत कम शुल्क पर शिक्षा व्यवस्था के तहत इस विद्यालय की स्थापना की गई थी। वहीं इस विद्यालय के कम समय के लिए कुर्सी पर बैठे कार्यवाहक मुखिया बेखौफ होकर शासन की मंशा के अनुरूपता के विरुद्ध निर्धारित शुल्क से ज्यादा कई मदों में फीस का दोहन छात्राओं से करते हैं तथा किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की कोई भी फीस रसीद नहीं देते हैं। फीस के साथ ही बच्चों से अभिभावक संघ के नाम पर फीस भी अवैध रूप से वसूली जा रही है। विद्यालय के विभिन्न मदों में वसूले जा रहे एकत्रित किए गए पैसों का तो किसी भी शिक्षक या कर्मचारी को भी कोई जानकारी नहीं है। उल्टे अवैध रुपयों के लालच में विद्यालय प्रशासन एक कदम आगे बढ़कर सभी सरकारी मानकों को ताक पर रखकर काम कर रहा है। इसी क्रम में 3 दिवस पूर्व विद्यालय में बरसों पुराने लगे एक सेमल के पेड़ को कार्यवाहक प्रधानाचार्य ने ठेकेदार की मिली भगत से बिना प्रपत्र तैयार किया कटवाकर बेच लिया। सूत्रों द्वारा जानकारी होने पर मीडिया कर्मियों द्वारा उनसे बात करने पर स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया कि पेड़ मेरे विद्यालय का है, हम लोग कटवा सकते हैं। विद्यालय प्रबंध तंत्र की अनुमति से पेड़ काटा गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमति की आवश्यकता नहीं है, बाद में उन्हें सूचना दे देंगे। उनके द्वारा बताया गया कि वन विभाग से भी किसी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। विभाग द्वारा जानकारी करने पर यह पता चला कि राजकीय विद्यालयों में प्रबंध तंत्र नाम की कोई चीज नहीं होती है। जूनियर क्लासेस के लिए मिड डे मील संबंधी व्यवस्था का एक समिति होती है, जबकि उच्च शिक्षा वाले विद्यालयों के लिए ऐसे प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं है, न ही विद्यालय प्रशासन में उनका कोई हस्तक्षेप होता है। अब ऐसे में प्रश्न यह है कि क्या राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कैसरगंज की प्रधानाचार्य उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निर्धारित किए गए शिक्षा मानकों, विद्यालय प्रशासन योजनाओं व जिले मुख्यालय पर तैनात उच्च अधिकारियों के आदेशों से ऊपर हैं? क्या कहते हैं वन क्षेत्राधिकारी कैसरगंज? मीडिया द्वारा वन क्षेत्राधिकारी कैसरगंज से बात करने पर बताया गया कि किसी भी दशा में सेमल का पेड़ कोई काट नहीं सकता बिना वन विभाग की अनुमति या जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति के। विद्यालय प्रधानाचार्य का कृत्य सही नहीं है। सूचना मिली है, शीघ्र ही विभाग द्वारा इसके लिए लिखा पढ़ी व जांच कर कार्यवाही की जाएगी। हेलो हेलो, GGIC कैसरगंज से प्रिंसिपल बात कर रही हैं? सुष्मिता मैम ना? हेलो, सुष्मिता मैम से बात हो रही है? मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ, सुनील कुमार बहराइच से। आपके GGIC विद्यालय के अंदर एक सेमल का पेड़ जो है कटा है, क्या आपके जानकारी में है जी? जानकारी में है। आपकी जानकारी में है ना? तो ये मतलब किसकी परमिशन से कटा हुआ है पेड़? हमारी एक समिति है विद्यालय प्रबंधन की, उसकी सहमति से है। अच्छा, क्या इस बात की जानकारी जिला विद्यालय निरीक्षक को भी है? सूचना जो है उनको सहमति हुई है, अभी वहाँ सूचना नहीं दी गई है। अभी वहाँ दी नहीं गई है? सूचना दी जाएगी। वन विभाग को सूचना दी गई थी मैम? क्या थी? वन विभाग को सूचना दी गई थी? नहीं, इसमें वन विभाग को सूचना नहीं दी जाती, सेमल में और यूकेलिप्टस में। अच्छा, सेमल और यूकेलिप्टस में वन विभाग का कोई रोल नहीं है? डीएफओ से बात हुई थी हमारी अपने हैं जानकार के, तो उन्होंने कहा कि इसमें आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, इसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचना दी जानी चाहिए? बिल्कुल सूचित किया जाएगा। उसमें अभी जो है दरअसल ड्यूटी लग गई है पुलिस में फंसी में, तो टीचर अपने पास थे नहीं, कोई क्लर्क भी नहीं है ले जाने वाला। कोई काम करने से पहले सूचना दी जाती है कि जब उस काम को अंजाम दे दो उसके बाद सूचना दी जाती है?
नहीं, प्रबंध समिति जो होती है विद्यालय स्तर पे जी। उससे जो है मीटिंग ली गई है और सबकी सहमति हुई है, सबसे साइन हुई है। ऐसा तो प्राइमरी में होता है मैम। प्राइमरी में ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कि प्रबंध समिति जो है होती है एक? हाँ, प्रबंध समिति होती है। ये BRC से ऊपर है क्या? किसको? जिला विद्यालय निरीक्षक से ऊपर होती है प्रबंधन समिति। विद्यालय में जो भी कार्य होगा जी जी इस तरह का, अगर प्रबंध समिति को दिक्कत नहीं है जी, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी स्वीकृति तो ली जानी चाहिए ना। हेलो जी, स्वीकृति ली जानी चाहिए था ना। सूचित किया जाता है, स्वीकृति नहीं ली जाती है। जो कि आपने जो हम कहते हैं सूचित ही करना चाहिए। नीलामी हुई, सूचित करना चाहिए, सूचित किया जाएगा। कोई ले जाने वाला नहीं था सूचना, यहाँ से हार्ड कॉपी जानी है। क्या इसकी नीलामी भी हुई है मैडम? हेलो, हाँ, नीलामी हुई है उसकी। अच्छा, क्या मतलब कितने पेड़ों की नीलामी हुई है? क्या कह रहे हैं? कितने पेड़ों की नीलामी की गई है? कितने पेड़ों की? हाँ हाँ, कितने पैसों में नीलामी की गई है पेड़ की? कितने पैसों में? हाँ हाँ, कितने पैसों में की गई है? ऐसा करिए, आप विद्यालय चले आइए, आपको दे देते हैं। विद्यालय हम गए थे, विद्यालय में बाहर से ताला लटका हुआ है। हम विद्यालय से घूम करके आए, उसके बाद फिर आपका नंबर तलाशे हैं, तब आपसे बात हुई है। अच्छा अच्छा, जी जी। और एक चीज है, विद्यालय में एक समस्या और है जी। जी, ये जो हमारा गेट है जी, इस पे अतिक्रमण है जी हमारा। हाँ हाँ, एक गेट है, उस पे अतिक्रमण है काफी लंबे समय से। जी। हम इसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं और पूरा जो है यहीं विद्यालय सामने फेंका जाता है। हम बराबर साफ करवा रहे हैं उसको। जी, साफ करवाते हैं, 2 दिन में फिर हो जाता है, तो इसके लिए भी आप लोग कुछ करिए। सुनिए मैडम, अभी फिलहाल के लिए जिस विषय पे हम आपसे वार्ता कर रहे हैं उस पर आप हमें जवाब दीजिए। और बाकी रही बात आपके गेट पे अतिक्रमण की, तो उसकी शिकायत जो है आप SDM साहब से करिए, फिर अपने विभागीय अधिकारियों से करिए। विभाग के अधिकारी जो भी निर्णय लेंगे उसके आधार पर आप लोग कार्रवाई करते हैं ना। तो अभी जो जिस टॉपिक पे बात हम कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि कितने पैसों में नीलामी की गई है उस पेड़ की। हेलो हेलो हेलो, जी बताएं मैडम। मैं इतना कुछ नहीं बता पाऊंगी, आप हमसे कल मिलिए इसको। नहीं, मिलने मिलाने का क्या मतलब है भाई? हम आपसे क्या बात होती है, आपका तरीका भी नहीं सही है ना। हम आपसे जानकारी ले रहे हैं, तो आप हमको मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि हमारी प्रबंधन समिति है जो, उसको दिक्कत नहीं भाई। हम तो आपसे यही पूछ रहे हैं कि कितने पैसे में नीलामी की गई है। मेरी बात सुनिए, कितने पैसे नीलामी हुई है? वो जो है लाइब्रेरी वहाँ बननी है, वो हमारे घर का जो है वहाँ से महल नहीं बन रहा है। नहीं, हम ये कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि प्रबंधन समिति का कोई चुनाव ऐसा हुआ है? चुनाव हुआ है? बिल्कुल चुनाव हुआ है। कौन लोग शामिल किए गए हैं? क्या सबकी स्वीकृति ली गई है इस मामले में? बिल्कुल स्वीकृति ली गई है। अभिभावक संघ का कब चुनाव हुआ है आपके यहाँ? अभिभावक संघ का चुनाव हुआ है, जैसे स्कूल खुलता है तो हो जाता है। ऐसा तो अभी तक कोई चुनाव की सूचना आप लोगों के द्वारा तो कोई प्रेषित नहीं की गई है। किसको सूचना दी जाएगी? अभिभावक संघ का चुनाव हम कहते हैं किसको आप देंगे भाई? अपने विभाग को देंगे, विभाग के साथ साथ मीडिया को भी देंगे, और किसको देंगे? तो अभिभावक संघ का चुनाव होगा, अपने विद्यालय में मीडिया को सूचना दी जाएगी। चलिए, जो आपके यहाँ जो समिति बनी हुई है उसका जो भी चार्ट वगैरह बना हो तो उसकी एक फोटो हमें उपलब्ध कराइए।